तरफ से ये टिप दे दें मेरे सुनने वालों को। सही सही, थैंक यू। हबीबा, ऐसा होता है या नहीं? हाँ जी, देखिए अगर एक ये तो इतना वो केयर कर रही है अपने हस्बैंड का कि उसको इतना है कि घर अगर वो पहुंच रहे हैं सारे दिन की मेहनत या थकन के बाद, तो ही माइट बी नीडिंग दिस, और भी चीजें हो सकती हैं, सिर्फ पानी का गिलास। अदिल साहब काफी देर से खामोश। हाँ प्लीज। मैं चशमदीद गवाह हूँ इस चीज का, एक कि हमारे जानने वाले एक थे और उनकी लड़ाई हो रही थी और उनकी वाइफ ने इसी तरह उनको पानी दिया तो वो बेचारी को 4 टांके लगे। वो गिलास उन्होंने सर में दे मारा। ये मैं अगेन नहीं, मैं दूसरी साइड भी बता रहा हूँ। उसके लिए वजह बताता हूँ। बड़े हम पैसे मेरी डॉक्टर साहब से जैसी बात हो रही थी, उसके लिए सेल्फ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। अगर वो बंदा खुद प्रैक्टिस करता रहे, जब गुस्सा आए ओके बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, और आहिस्ता आहिस्ता होते 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 वो इसको कंट्रोल कर लेगा। हमारा बेसिक प्रॉब्लम असल में वहां पे है जहाँ पे शुरू की तरबियत है। शुरू की तरबियत में मैं है, मैं का जब वो हम हो जाएगी तो फिर मसला नहीं होगा। मैं का मतलब ये है कि जब बच्चा नंबर कम लेके आता है ना, वो फलाने को देखो तुम्हारे नंबर कम, वहां से वो कहता है मैंने ये क्यों नहीं किया। अच्छा, एक वैसे आपको एक साइंटिफिक बात करूं। हबीबा से पहले, हबीबा आप अग्री करेंगी अदिल से कि नहीं? हाँ जी, देखिए मैं ये सिर्फ देख रही हूँ काफी देर से, और यही मैं अक्सर डिबेट्स में देखती हूँ, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर, इतना हम बिल्कुल हमारे में कोई ऑप्टिमिस्टिक, कोई हमें अगर कोई तरीका या कोई अच्छी बात बता रहा है, अगर आप खुद नहीं करना चाहते, आप उसके लिए नेगेटिव सोच मत रखिए। हो सकता है कोई भी व्यूअर ये चीज देख के उसको अपना ले, हो सकता है आज से मैं ही स्टार्ट कर लूं, ठीक है? तो एकदम से हमें एक अपनी ओपिनियन इस तरह से नेगेटिव वे में नहीं देना पानी वाली बात से मैं बहुत स्ट्रांगली एग्री कर रही हूँ। कौन सी पानी? पीने वाली? पीने वाली बात से उसकी खैर ठीक है, रिलीजियस वो एस्पेक्ट हाईलाइट कर रहे हैं, वो भी ठीक है, उनकी मर्जी। लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बता रही हूँ। पानी आप पी रहे हैं, जैसे मैंने कहा, आप जब गुस्सा करने लगते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। ब्लड प्रेशर हाई होता है तो मजीद गुस्सा आता है, मजीद ब्लड प्रेशर हाई होता है। पानी जो है वो, और फिर इस सारे प्रोसेस में डिहाइड्रेशन हो जाती है आपकी। तो उस डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेट करने के लिए आप जिस वक्त पानी पीते हैं, एक तो ये कि थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाती है उस इश्यू पे से है, बीवी ने या बहन ने या बेटी ने पानी दिया तो थोड़ा सा somebody is caring for me, प्लास्टिक के ग्लास में तो वो प्लास्टिक के ग्लास में पानी दिया जाए, या बहुत बेहतर है कि अगर आप इतने ज्यादा हैंडीकैप्ड नहीं है, आप खुद जाए उठ के पानी पी लें, अगर जैसा कि आपने कहा उसकी प्रैक्टिस है और उसने पहले किया हुआ। लेकिन देयर इज ए लॉजिक, देयर इज ए कॉलर मौजूद है। सॉरी, आप इसके बाद आपकी बात पे आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मिसेस शगुफ्ता बात कर रही हूँ। जी मिसेस शगुफ्ता, कहाँ से बात कर रही हैं? जी क्या कहेंगी? मैं ये मुझे साहब से पूछना चाह रही थी, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं पर्सनली भी मिलना चाहती हूँ, अगर ये कोई कांटेक्ट नंबर बना दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सही, अब ये ऑपरेटर से ले लेना। अभी कोई मसला डिस्कस करना है तो बता दो। मसला मेरा ये मसला है सर कि मैं आप कहेंगे जो टेम्परामेंट है बहुत ज्यादा मेरा वीक है। बच्चों की छोटी छोटी सी बातों पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जैसे अगर मैंने इनसे कोई भी काम करने को कहा है, 1 दफा 2 दफा, अगर वो नहीं सुनेंगे तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हूँ और इन्हें बहुत ज्यादा इनकी पिटाई करती हूँ। मियाँ को तो नहीं पिटाई करती ना? अगर मियाँ बात मियाँ की नहीं करती, बस वो कुछ उनकी वजह से कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं मेरी, आप ये कह लेंगे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ, डिप्रेस रहती हूँ, तो इस वजह से वो बच्चों पे शायद गुस्सा मेरा उतरता रहता है। बिल्कुल सही। मैं ये डॉक्टर साहब से एक टेक्निक अभी बता दूं आपको। जी जी जी। अच्छा देखिए, कीजिएगा इसको कम से कम 2-3 महीने। अच्छा ऑन एयर सुन लो। ऑन एयर सुन लो। नहीं एक और भी बात है। अच्छा जी, दूसरा मुझे क्या था, ये जो अभी इन्होंने बताया कि लोगों को कुछ नफसाती प्रॉब्लम्स होती हैं कि जैसे उन्होंने खातून को बताया कि उन्हें ये बाथरूम में जाके उनको लगता है जिसका मूड में मेरा पहुंच चला जाएगा। तो मुझे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है कि मैं कोई बच्चों ने मुझे कहा मामा मैं बाहर टेरेस पे चला जाऊँ खेलने के लिए, तो मैं उन्हें कहूँगी हाँ ठीक है चले जाओ, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें परमिशन दूंगी मुझे फौरन मेरे जहन में नेगेटिव सोच आ जाएगी कि कहीं ये बाहर टेरेस में जाके सीढ़ियों पे कोई गिर ना जाए या इन्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए।
इस तरह की छोटी छोटी चीजें, ग्लास रखूंगी पानी का तो मुझे बस ये आएगा कि ये ऐसी जगह पे रख के मैंने कहीं ये गिर ना जाए, हालांकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस इस तरह की फौरन नेगेटिव सोच मेरे जहन में आ जाती है। इसको कैसे मैं ओवरकम कर सकूंगी? प्लीज इन दोनों सोल्यूशन मुझे बताइए। अच्छा जी, ये तो जरा मुश्किल काम है, क्योंकि दूसरी बात जो आपने बताई इसके लिए आपको किसी माहिर नफ्सियात के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर थोड़ी सी एक साइको एनालिसिस, मैं आई वुड रिकमेंड अ साइको एनालिसिस। मगर एक चीज जनरली हमारी नाजरीन जो सुन रहे हैं उनके लिए वैसे भी बेनिफिशियल होगा, ये एक टेक्निक है, बड़ा पावरफुल है, ये आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करती है। जो बंदा बार बार गुस्सा करता है या बच्चों के ऊपर गुस्सा निकलता है, उसके आसाब कमजोर होते हैं। मजबूत आसाब का आदमी गुस्सा नहीं करता। एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, दिन में 2 दफा कर लें, कमरे में खड़े हो जाएं, मेक श्योर आप सपोर्ट ना करें किसी चीज का, एक टांग पे खड़े हो जाएं और सामने किसी चीज को, छोटे से स्पॉट को, लाइट को देखें 5 मिनट, उसके बाद दूसरी टांग चेंज कर लें। कोशिश करें लाइट को देते हुए बैलेंस करना, आपने गिरना नहीं है। 15-20 दिन के बाद जब आपको आदत हो जाए कि यू कैन स्टैंड फर्मली 5 मिनट तक, उसके बाद कोशिश करें 1 मिनट आंखें बंद करके, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट, आंखें बंद करके। जहां ये बैलेंस आपको आना शुरू होगा वहीं सेल्फ कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैट्रेस साथ रखिएगा, गिर गए तो फिर तो गए क्रैं हो गए। अब मैं एक बात पानी वाली कर दूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है पानी को कुरान में अमीन कहा है, और पानी पे डॉक्टर मोटो, एक जैपनीज ने बड़ी अमेजिंग रिसर्च की है। पानी क्या करता है, अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको गाली देता हूं, तो जब मैं गाली देता हूं तो पहले मेरे अंदर से गाली निकलती है, एक सोच पैदा होती है। 90% ऑफ माई ब्लड इज वाटर, 60% ऑफ द बॉडी बाई वेट इज वाटर। तो पता चला हम पूरे के पूरे पानी पानी अंदर सब कुछ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इनको बुरा भला सोचता हूं या बोलता हूं, तो मेरे अंदर का जो पानी है वो, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ले लेता है नफरत की या गुस्से की। अब वो सेल्स जितने मेरे जिस्म में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, उन सब में पानी जाता है। तो वो जो गुस्से की कैफियत या नफरत की कैफियत है वो सारे सेल्स में चलेगी। फिर मैंने इजहार किया, इन्होंने मेरा जुमला सुना, जैसे ही कानों ने सुना, ब्रेन ने एनालाइज किया, इनके जिस्म में जितना पानी है उस पानी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन चली गई। जब आप ये हदीस वाली बात करते हैं, तो जैसे आप ग्लास पानी पीते हैं तो हुआ है कि आप गुस्से में, ना अब आपके जिस्म के अंदर जितना पानी है वो चार्ज है गुस्से के साथ, बाकायदा पानी इंफॉर्मेशन लेता है। जैसे आप पानी का ग्लास पीते हैं वो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। अब आपने जो नया पानी पिया तो वो गुस्सा, जो इंफॉर्मेशन गुस्से की थी पानी की, वो कम हो गई, वो डाइल्यूट हो गई। इस हद तक इन्होंने किया है, ये बाकायदा इस पे रिसर्च मौजूद है। आप तो माशाल्लाह यंग लोग हैं, आप लोग जाके देखें। इस रिसर्च में इन्होंने ये किया कि उन्होंने पानी लिया नलके में से, ऑर्डिनरी जापान के किसी भी शहर के नलके से पानी लिया और 2 डिशेस के अंदर रख दिया। एक डिश के ऊपर सिर्फ इन्होंने एक लेबल लगा दिया, लव यू, यू आर ब्यूटिफुल, आई लव यू वाटर, खाली मोहब्बत कही। दूसरे के अंदर कहा आई हेट यू। 15 दिन के बाद दोनों पानी को उन्होंने -25 डिग्री पे फ्रीज किया। फ्रीज करने के बाद दोनों को पैडी डिश होती है, छोटी छोटी डिशेज होती है, उसमें कतरे लिए और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जैसे ही वो बर्फ पिघलना शुरू होती है तो पता चला कि जिस पानी के ऊपर इन्होंने लिखा था आई लव यू, उसके अंदर क्रिस्टल बनना शुरू हुए डायमंड शेप के। और जो दूसरा पानी था जिसको कहा था आई हेट यू, वहां क्रिस्टल या तो बने नहीं, या बिल्कुल अजीब शक्ल, भद्दी सी शक्ल की। तो पता चला कि जब लिखी हुई चीज पानी सेंस कर सकता है तो बुरी हुई चीज कितनी बुरी तरह सेंस कर सकता है। तो जब आप किसी से कुछ कहते हैं तो आप सोचें कि आपके कहने से उसकी जात, उसकी जिंदगी पर, उसके जिस्म पर, उसके आसाब पर कितना अच्छा या बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल सही। 14 तारीख को बतानी थी। 14 को तारीख मुकर्रर नहीं होनी चाहिए। आपका हर दिन इस तरह से होना चाहिए कि आप ये कहें कि मैं किसको कितना फायदा। अच्छा अली मेरे से बात करना चाहते, ब्रेक ले लें अली, ब्रेक हो रहा तुम्हें बर्दाश्त थोड़ा सा, चाय भी आ जाएगी, ब्रेक लेते हैं।
اور جو ساری باتیں کی میں ان سے 100% اگری کرتا ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم غصہ کنٹرول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط چیز کو ہونے دیں. غصہ کنٹرول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط چیز کو, وہ چیز جو الیگل ہے, وہ چیز جو ملک کے خلاف ہے. دیکھیں اگر اسلامیت مستقبل کا سوال ہے تو اسے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں, میں غصہ دکھاؤں مگر مجھے غصہ فیل نہ ہونا. آپ کا بلڈ پریشر بڑھے. اچھا آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ دیکھا گیا کہ جو غصہ آپ دکھاتے ہیں, مار کٹائی پہ آ جاتے ہیں, دوسروں کی جان لینے پہ آ جاتے ہیں, تو نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا, فلاں نے اس کو یہ کہہ دیا, آپ یعنی ایکسٹریم پہ جانا شروع ہو رہے ہیں. دیکھو علی جو بات کر رہے ہیں نا کہ غلطی ہو رہی ہے اس کے خلاف نہیں, لیکن دیکھو نا جیسے ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ جرم کو برا کہو مجرم کو, ٹھیک ہے نا, جرم ہوا ہے, غلط ہوا ہے, اس کے ہاتھ پکڑو, لیکن مجرم کو آپ اس کے ساتھ ایک ہمدردی کے ساتھ سوچیں. اور وہی والی بات جو خلیفہ کی انہوں نے مثال دی تھی کہ یہ سوچو کہ بھئی یہ کیوں ہوا ہے نا, اس کی کیا مسائل تھے, اس کے کیا فیکٹرز تھے جس کو کہ ایک مجرم بن گیا, باقی 10 مجرم اور نہ بنے. روٹ کوز جب تک نہیں کہیں گے, ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہی ہیں. ایک بڑی سمپل سی مثال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موویز لگا کے دے رہے ہیں, بدماش کا ہیرو ہے تو بچے جو ہیں وہ اسی طرح پھر وہ دبنگ, ہاں جی بالکل دبنگ ریٹنگز کا باہر نکلیں گے تو وہ صحیح کے لیے بھی وہی غلط طریقہ استعمال کریں گے جو وہ دیکھ کے اور سیکھتے رہیں. ویسے ایک بات میں بتاؤں, ہم سب سے تو پوچھا جا رہا ہے, یہ خود ہے لاہور سے, وہاں کتنا غصہ نظر آتا ہے. اچھا آپ کو کن کن باتوں پہ غصہ آتا ہے؟ میں سیریسلی بتاؤں, آئی واز ون آف دوز جن کو واقعی میں جب تک کچھ چیز توڑ پھوڑ نہ لیتی تب تک مجھے سکون نہیں دل کو. ایک بات تو میں ڈاکٹر صاحبہ نے جو کی تھی اسے پتہ چل گیا, اس بات کا غصہ اگر میرے خیال میں, ہاں جی علی ڈکی چپی ہی رہے تو زیادہ بہتر ہوگا. اشارہ کیا. بٹ دین آئی ایکچولی جو ڈاکٹر صاحب آئی دین اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ یار نقصان تو میرے ہی چیزوں کا ہو رہا ہے جو میرے پاس پڑی ہے, خون بھی میں اپنا ہی جلا رہی ہوں. اینڈ لٹرلی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ سانس لو لمبا, اور اس سے اٹ ورکس, اٹ ایکچولی. آپ نے کسی کو مارے اس سے یہ کرسی بدل لو میرے خیال میں. آپ کو اگر زیادہ انالیسس کریں, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا پروگرام سے پہلے, لاہور میں اب ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے ٹریفک کا کہ ان کی ٹکرا جاتی ہے تو وہ لڑتے ہی نہیں ہیں, اتنی زیادہ ٹکرا نہیں لگتی جی. ٹائم ضائع کرنے والی, جیسے آپ نے کہا تھا میں ٹائم پہ پہنچ نہیں اور میں ایک مثال اس وقت بھی یہی دی تھی کہ کوئی کامیڈی پروگرام لگا ہوا تھا اور اس میں وہ اسی طرح کی بات کرتا ہے کہ وہ بڑی گاڑی میں تھا اور موٹر بائک والے کو ٹکرا دیتا ہے اور وہ گر جاتا ہے, تو وہ اس کو یہی کہتا ہے کہ اٹھ جا بھائی, اب تجھے اسپتال لے کے جاؤں گا, اٹھ جا خود ہی. یعنی ان کے لیے یہ بالکل نارمل بات ہو گئی ہے. سم تھنگ ویری نارمل. اچھا حبیبہ, آپ سے میں نے بات کرنی تھی, بچوں کے حوالے سے بات کی, ویڈیو گیمز میں اتنا وائلنس نظر آتا ہے جی, فلاں مار رہا ہے جب تک نہیں مارے گا, اتنے مکے مار دیے جی, میں تو ہیرو بن گیا. یہ ہر ایک جو آج کل کارٹونس ہیں یہ بھی بچوں کے لیے نہیں ہے, بچوں کے لیے زیادہ ایجوکیشنل بیسڈ کارٹونس ہوں تاکہ وہ کم سے کم, وائلنس تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے ہمارے سراؤنڈنگ میں, تو کہیں بھی, صرف میں یہاں کی نہیں بات کر رہی, کہیں بھی آپ جائیں تو وہاں کسی نہ کسی لیول کا وائلنس چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بچے کو جو اب اس کی گروتھ ہو رہی ہے اس میں آپ اس چیز کو بالکل مطلب ان کے قریب نہ آنے دیں کہ وہ کس طرح سے فائٹ بیک کرے, کس طرح سے وہ سپر ہیرو بن جائے.
یہ بچے پھر ایک دوسرے پہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. جیسے اگر وہ کوئی اسپورٹس کا ایسے چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی یہ لوگ, میں نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں اسپورٹس کے, تو وہ بھی ٹرائی کرتے ہیں, کیونکہ جو بھی بچہ دیکھتا ہے, اس لیے ہمیں ایز اے